अलविदा रहबर मुआज़िम अलविदा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत, खवातीन की कसीर तादाद में मौजूद। दुनिया भर से 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद की बेटी, दामाद, नवासी और बहू की नमाज जनाजा भी साथ अदा की गई। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की हाथों में सुर्ख झंडे उठाकर शिरकत। सुर्ख परचम ईरान में खून का बदला और इंतकाम लेने की अलामत। नमाज जनाजा के इज्तिमा में मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल और इंतकाम इंतकाम की सदाओं से ईरान की फजाएं गूंजती रहीं। हर आंख अश्कबार, हर दिल गमजदा, हर तरफ सोग का समा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम की शिरकत। पीर को सुबह जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जस्तेहाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में दफन किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम की शिरकत। पीर को सुबह जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जस्दे खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में दफन किया जाएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर किए जाने वाले पहले हमले में शहीद हो गए थे। सैयद अली खामनेई के हमरा उनके अहले खाना, अहलिया, बेटी, दामाद, नवासी और बहू भी शहीद हुई। अमेरिका और इसराइल की जानिब से शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के कंपाउंड पर इंतहाई मुख्तलिफ हथियारों से बमबारी की गई थी, जिससे मिनाब स्कूल भी तबाह हो गया था। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस का शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के खून का बदला लेने के आज़म का इज़हार। कहा कि अमेरिका और इसराइल ने असर हाजिर की तारीख की सबसे बड़ी दहशत गर्दाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया। शहीद रहबर मुआज़िम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई और अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा जारहियत में इनके साथ शहीद होने वाले दीगर अफराद के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। ईरानियों का आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए जज्बाती इजहार देखकर हैरान हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की हर्जा सराई। कहा, मैं समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। सदर ट्रंप ने नमाज जनाजा के लिए ईरान में जमा होने वाले अफराद को निशाना बनाने की धमकी भी दे डाली। कहा, तमाम अफराद को मार सकते थे, लेकिन भारी जिम्मेदारी है। आपने हुर्मस ही ईरान का जौहरी हथियार है। नायब चेयरमैन रूसी सलामती काउंसिल ने कहा कि जंग के दौरान आपने हुर्मस ने ईरान को गैर मामूली स्ट्रेटेजिक बरतरी फराहम की। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के बाद भी मॉस्को ईरान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रखने को तैयार है। अब नए हुर्मस से गुजरने वाले हर जहाज से नई फीस वसूल की जाएगी, जबकि दोस्त ममालिक को खुसूसी रियायत मिलेगी। चीन में ईरान के सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली कहते हैं, ईरान ओमान के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक के जरिए इस अहम आबी गुजरगाह के लिए नए इंतजाम पर काम कर रहा है। नए इंतजाम आबनाए हुर्मस के जरिए महफूज तौर पर गुजरने, जहाज़ों की निगरानी, बड़ी तादाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त से पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी से निमटने और इसके तदारुक से मुतल्लिक होंगे। 32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 का शानदार आगाज। 2000 से जायद आलमी ब्रांड्स, 425 से जायद कंपनीज और चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया 10 समेत 8 से जायद ममालिक के वफूद की नुमाइश में शिरकत। चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों का पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में सरमायाकारी और कारोबारी ताउन में गहरी दिलचस्पी का इजहार। SIFC के ताउन से सनती तरक्की के नए मौके उजागर। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर, कुर्बानी, जुर्रत और लाजवाल बहादुरी की दास्तान।
1999 की कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाने पर पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेखौफी और दलेरी का इतराफ़ हिंदुस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने भी किया। उलमा कराम का कैप्टन कर्नल शेर खान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुल्क भर की मसाजिद में शहदा के बुलंदी दर्जात, मगफिरत और वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा पूरी कौम का सरमाया इफ्तिखार। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत, बहादुरी और हुब्बुल वतनी की मिसाल आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में आवेजा पोस्टर्स और बैनर्स ने कलअदम कमेटी की हकीकत अयां कर दी। आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ गयूर कश्मीरी अवाम ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। कहा कि किसी भी बैरूनी या अंदरूनी अंसर को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम पहले भी कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के गुमराह कुन बयानी को मुस्तरद कर चुके। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी अवाम की अदम दिलचस्पी और गिरती साख के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने लगी। तर्जुमान IG आज़ाद जम्मू कश्मीर ने प्रोपेगेंडा गुमराह कुन करार दे दिया। कहा कि दरेक ईदगाह धरना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च निकाल दी गई है, ये मुतशद्दिद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोज़मर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है। अवाम ने इसको बिल्कुल जो है वो मुसरत किया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो ज़िंदगी है वो भरपूर रवां दवा है। किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग इस हवाले से ख्वाहिशमंद है। काल से भी कुछ नहीं निकलने वाला और लोगों को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने जो कारोबार से है वो जारी रखें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। कहा कॉल कलअदम एक्शन अमेरिका और ईरान मुतशद्दिद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मजमून कोशिश। झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने कारोबारी मामलात मामूल के मुताबिक चलाएंगे। कारोबारी मराकज़, सरकारी और निजी दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। कलअदम एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत को पहले ही काफ़ी माशी और समाजी नुकसान पहुँच चुका है। मकबूजा कश्मीर के शहरी का मेंबर कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी सरदार अमान की अपील पर करारा जवाब। कहा, तुम यहाँ से हिजरत करके जाने वाले लोगों की सीटें खत्म करवा के हमसे ही मदद मांग रहे हो। कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जितना नुकसान तुमने पहुँचाया है उतना मोदी ने भी नहीं पहुँचाया होगा। मकबूजा कश्मीर के शहरी का ये पैगाम उन शरपसंदों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन को दाव पर लगाना चाहते हैं। भारत की अहम हुकूमती शख्सियात भी हिंदुत्व तंजीम RSS के साथ वफादार निकली। भारतीय जरीदा दी वायर के मुताबिक अमेरिका में कायम इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड ने 1995 से 2002 तक RSS को लाखों डॉलर मुंतकिल किए। गुजरात में ईसाइयों पर तशद्दुद और 2002 के मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदुत्व तंजीमों के मुलविस होने के दस्तावेजी सबूत भी मौजूद। टेलीग्राफ का मगरबी बंगाल में RSS की जानिब से नौजवानों में भी कौम परस्त नजरिया फैलाने का भी इंकशाफ। अफगान रजीम में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के लिए जमीन तंग। रियासती सरपरस्ती में टारगेट किलिंग और तशद्दुद की लहर में होलनाक इजाफा। बदख्शां में साबिक नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के डिप्टी हेड अब्दुल जमील जोया मुसल्ह हमले में जाँ बहक। इससे कबल पक्तिका के जिला जानी खेल में मुसल्ह अफराद ने साबिक हुकूमत के पुलिस एहलकार मोहम्मद उमर को कत्ल कर दिया था। जबकि गुज़श्ता हफ्ते सूबा परवान में भी साबिक अफगान फौजी कमांडर हशमतुल्लाह को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका। जंगबंदी मुआहदा नजरअंदाज से हिमनी ज़ालिमों के नहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गज़ा में 48 घंटों के दौरान मज़ीद 16 फ़लस्तीनी शहीद, मलबे से 9 लाशें भी मिली हैं। हमलों में शदीद जख्मी होने वाले 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। भारी मलबे, ईंधन की कमी और महदूद मशीनरी के बायस कई मकामात तक रसाई मुमकिन नहीं।
वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब जा पहुंची, जबकि 16,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। लाखों अफराद ताहाल लापता। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरम बरम, राबतों में दुश्वारी, हज़ारों अफराद लापता। इमदादी कारकुन मलबतल इंसानों की तलाश में मसरूफ़। लाखों बेघर, ज़लज़ला मुतासरीन की रिहाइश, खुराक के लिए इंतजाम जारी। सेहत के मसाइल भी जन्म लेने लगे। विंबलडन टेनिस विमेन सिंगल्स में बड़ा अपसेट, दिफाई चैंपियन ईगा श्वाटेक को शिकस्त। फिलिपाइन की एलेक्जेंड्रा एला ने शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेंस सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने अमेरिकी हरीफ के खिलाफ कामयाबी हासिल करके इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर मराकश कनाडा को 3 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश मद्दे मुकाबिल होंगे। बहुत है मुझे खेलने का यार।